नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं देवप्रभात समाचार। मैं अंजनी तिवारी इस वक्त मैं मौजूद हूँ मानधाता नगर पंचायत में। प्रतापगढ़ की ये नई गठित हुई नगर पंचायत मानधाता है और यहाँ पर हम आपको बताना चाहेंगे कि कोई भी कोचिंग संस्थान इस तरह का नहीं है जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बच्चों को तैयार कराए। छोटी छोटी कोचिंगें जरूर मानधाता कस्बे में खोली गई हैं जो हाई स्कूल इंटर तक की परीक्षाओं की तैयारी करवाती हैं, लेकिन यहाँ पर एक नई पहल हुई है, बड़ा काम किया गया है जिसमें सालों से ये कोचिंग चलाई जा रही है यहाँ के सर के प्रयास के द्वारा, जहाँ से कई बच्चों का सिलेक्शन भी सरकारी नौकरियों में हुआ है। आज हम उसी कोचिंग के संबंध में आपको बताना चाहेंगे और वहीं पर इस वक्त हम मौजूद भी हैं। सिलेक्शन पॉइंट इस कोचिंग का नाम है। मानधाता कोतवाली के जस्ट बगल साजा सांतन तालाब के समीप ही ये कोचिंग बनी हुई है, जिसमें क्षेत्र के काफ़ी बच्चों को यहाँ से मार्गदर्शन मिला, उसके बाद उनको जॉब भी मिली है। क्या नाम होगा बेटा आपका? राजकमल पटेल। कितने वर्षों से यहाँ पे आप कोचिंग कर रहे हो? यहाँ पर 2 वर्ष। 2 वर्षों से। 2 वर्षों में कितने चेहरे यानी आपके साथ पढ़ने वाले कितने बच्चे ऐसे हुए जो यहाँ से सफल होके आज नौकरी कर रहे हैं? काफ़ी बच्चे हुए यहाँ से। किन किन विषयों पे यहाँ पर खास पकड़ रखते हैं मास्टर साहब आपके? सब विषयों पर यहाँ तैयारी की जाती है। अच्छा। जी। जैसे ये कितने बच्चे आपकी कोचिंग में लगभग पढ़ने आते हैं क्षेत्र के? अभी तो नहीं आ रहे हैं, कम से कम 100 बच्चे आते हैं यहाँ पर पढ़ने। अच्छा, यहाँ की पढ़ाई व्यवस्था कैसी, कैसे पढ़ाते हैं सर जी? अच्छा पढ़ाते हैं सर। समझ में आता है? जी। आपको क्या लगता है कि यहाँ इस कोचिंग में पढ़ने के बाद सिलेक्शन संभव हो जाएगा आप लोगों को? जी हो जाएगा। उम्मीद है। जी उम्मीद है पूरी। क्या नाम होगा? राहुल कुमार यादव, कहाँ से आते हो आप? गोविंदपुर। यहाँ ये सिलेक्शन पॉइंट कोचिंग चलाई जा रही, इस कोचिंग से क्या लाभ मिल रहा है क्षेत्र को? बहुत से बच्चों को लाभ मिल रहा है सरकारी नौकरियों में, जहाँ से हमारे यहाँ से लगभग 50 से 60 बच्चे एसएससी, जीडी, रेलवे, एनटीपीसी या अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में काफ़ी यहाँ सफल हुए हैं। क्या नाम होगा आपका? सर मेरा नाम रागनी यादव है। ये कोचिंग यहाँ मानधाता कस्बे में चल रही है, इससे आप लोगों को क्या लाभ मिल रहा है? इससे हम लोग को अच्छी पढ़ाई मिल रही है। इससे परीक्षाएं हम लोग प्रतियोगी परीक्षा देते हैं, वनडे एग्ज़ाम, जो कि यहाँ के कई स्टूडेंट ने सिलेक्शन लिया है। और हम भी परीक्षा निकाले थे, लेकिन हमारे कुछ प्रॉब्लम्स थे, मेडिकल प्रॉब्लम्स, नहीं फाइनल सिलेक्शन हो पाए। और भी सारी लड़कियां हैं जो कि यहाँ पे पढ़ रही हैं, वो भी यही उम्मीद लेके पढ़ रही हैं कि हम सिलेक्ट हो जाएंगे, सिलेक्टेड। और भी सारे बच्चे हमारी तरफ से कि और सारे बच्चे भी आएँ यहाँ पे पढ़ें, पर अपना जो है पढ़ाई यहाँ की बहुत अच्छी, हमारे सर हैं जो कि बहुत सारा सब्जेक्ट है, सबको अच्छा पढ़ाते हैं सर हमारे। अच्छा जी, प्रतापगढ़ आपको जाना होता तो क्या ये संभव हो पाता? सर थोड़ी सी प्रॉब्लम होती, यहाँ पे खुलने से हम लोग को थोड़ा से आने जाने में सुविधा मिल रही है, और यहाँ खुलने से तो सब बच्चियाँ आके पढ़ सकती हैं यहाँ पे, उन्हें भी सुविधा मिल रही है। और थोड़ा वहाँ जाने में दिक्कत होती है, दूर जाने में। हाँ। क्या नाम होगा आपका? सुप्रिया मौर्य। ये कोचिंग जो यहाँ पे चलाई जा रही, इससे आप लोगों को क्या लाभ हो रहा है? सही से हम लोग को मतलब बहुत सारे बेनिफिट्स मिल रहा है। मतलब जैसे हम लोग अगर कुछ करना चाहते हो, कुछ अचीव करना चाहते हैं, तो इससे हम लोग सक्सेस हो सकते हैं पढ़ के। और मतलब नहीं अगर सक्सेस भी हो रहे हैं तो कुछ तो इंटेंशन मतलब बढ़ती है ना हम लोग की, तो वो तो मैच्योर हो ही जाएगा इससे। और बाकी तो अपनी तरफ से कोशिश हो रही है कि हो जाए सक्सेस, तो ज़्यादा अच्छा है। अभी तक इस कोचिंग से कितने लोगों का सिलेक्शन हुआ है? सब हमको ज़्यादा दिन नहीं हुआ यहाँ है, तो भी मतलब बॉयज़ में ज़्यादा लोग का हुआ है, गर्ल्स में तभी एक आध लोग का मैंने सुना है। मैंने अपने सामने तो मतलब उतना नहीं देखा है ना, तो मतलब नई आई हूँ मैं, तो इसलिए उतना पता नहीं है। अच्छा, आप तैयारी के दौरान, किसी भी कंपटीशन की तैयारी के दौरान लड़कियों को क्या समस्याएं झेलनी पड़ती हैं? तो पहले तो घर से होती है, और जिनके यहाँ थोड़े मतलब बूढ़े होते हैं उनके यहाँ ज़्यादा होती है। हम लोग के यहाँ तो मम्मी पापा पूरा सपोर्ट कर रहे हैं, तो हम लोग को उतना नहीं होती है दिक्कत वैसे। और जिनके यहाँ आर्थिक स्थिति थोड़ी गड़बड़ होती है उनके यहाँ भी होती है। अच्छा, ऐसे माता पिता को आप क्या कहना चाहेंगे जिनकी बच्चियां पढ़ना चाहती हैं, आगे बढ़ना चाहती हैं, लेकिन घर से उनको फ्रीडम नहीं मिल पाता, घर से सुविधाएं नहीं मिल पाती, ऐसे माता पिता को आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, तो ये गलत चीज़ें हैं ना, मतलब उनको अपना मानसिक मतलब विकास करना चाहिए कि जितना फ्रीडम बॉयज़ को दिया जा रहा है उतना गर्ल्स को भी देना चाहिए, क्योंकि आजकल तो किसी चीज़ में गर्ल्स कम है नहीं, तो उनको देना चाहिए बिल्कुल।
और बाकी यहाँ का तो मुझे सब कुछ लेवल सब कुछ सही समझ में आता है। सर अच्छे से पढ़ाते हैं, मतलब बेसिकली ज़्यादा मतलब करते हैं ताकि जिनको जो भी दिक्कतें हैं वो समझ में आ जाएँ। और टाइमिंग बच्चों के हिसाब से रखी जाती है ताकि उनको कोई प्रॉब्लम्स भी ना हो, और फीस भी उसी के मतलब अकॉर्डिंग है कि कोई दिक्कत ना हो। जब पहले आओ तो लगता है हाँ अभी ठीक है, लेकिन धीरे धीरे लगता है हाँ और विकास कर रहे और विकास कर रहे हैं, और ऐसे में लगता है कि हाँ हम धीरे धीरे करके लक्ष्य प्राप्त कर सकते हैं। जैसे शहर यहाँ से दूर है और मांधाता कस्बे में ये कोचिंग खुली है, पहल की गई है आप लोगों को एक सुविधा देने की, तो इस पहल को आप किस नज़र से देखते हो और क्या कहना चाहोगे इस कोचिंग के बारे में? सो ये कोचिंग हम लोग के लिए तो एक मतलब वरदान है ही है, क्योंकि बाहर जाके करना तो उतना संभव है नहीं। एक तो मतलब जैसे घर में कोई को साथ में लेके जाओ, अगर कोई नहीं है तो फिर कोई घर वाले इतना छूट नहीं देते ना कि बच्चे खुद से जाएं बाहर। पास में तो है नहीं सर हम लोग के यहाँ, तो बाहर जाके पढ़ना पड़ता है, फिर उतना फीस दो, अगर उसमें भी अचीव ना कर पाओ तो घर वालों की अलग से सुनो। तो इसलिए ये हर तरीके से बेस्ट है। सर सर्वप्रथम आपका परिचय जानना चाहेंगे। मेरा नाम गोपाल शुक्ला है, गोपाल कृष्ण शुक्ला, निवासी में प्रतापगढ़ का हूँ और इस संस्थान से जुड़ा हुआ हूँ। इस संस्थान को चला रहा हूँ, यहाँ के बच्चों के एक उज्जवल भविष्य के लिए लगातार लगा हुआ हूँ। आपकी अनुमति के बाद हमें बच्चों से बात करने का मौका मिला और बच्चों का कहना है कि ये कोचिंग वरदान साबित हो रही। तो ये कोचिंग आपने शहर को छोड़कर इस ग्रामीण अंचल में खोलने का जो फैसला लिया वो आपकी सोच क्या थी और आपका मोटिव क्या था ग्रामीण क्षेत्र में इस कोचिंग को चलाने का? मोटिव, सबसे बड़ा मोटिव ये था कि उस जगह को आदमी कम से कम टैकल करने का प्रयास करता है जहाँ पर शिक्षा की उतनी व्यवस्था न हो पाए। अगर आप शहर की बात करेंगे, शहर में तो एक प्रकार से हब बन चुका है, लगभग 3, 4, 5, 10 कोचिंग संख्या चल रही है बल्क में। कुछ लोग ऐसे हैं जो अपने घर से संभ्रांत हैं, जो वहाँ पे आराम से पहुँच सकते हैं, उनको दिक्कत नहीं होती। लेकिन एक ऐसा तबका है जो लगातार शिक्षा के क्षेत्र से जुड़ नहीं पा रहा है, लगातार पीछे चला जा रहा है। वो केवल इसके लिए परेशान है कि अगर कुछ ऐसा मिल जाता कि मेरे घर के बगल भी कुछ चीज़ें ऐसे व्यवस्थित हो जाती तो कम से कम हम वहाँ पढ़ सकें। मैं जब यहाँ कोचिंग पढ़ाने के लिए आया, सबसे स्टार्ट में किया, तो यहाँ पे कोचिंग और शिक्षा का माहौल उतना नहीं था। जो छोटी मोटी कोचिंग चलती भी थी तो उस हिसाब से प्रिपरेशन होती नहीं थी, एक स्टैंडर्ड मेंटेन नहीं किया गया था। शहर में भी मैंने देखा कि जो भी है शिक्षा का व्यवसायीकरण सबसे ज़्यादा हो गया। अगर आप किसी भी चीज़ को पढ़ाते हैं तो एक सीक्वेंस से पढ़ाते हैं। और मैंने कंपटीशन एग्जामिनेशन में भी देखा, कई जगह मैंने घूमा भी है, मैंने देखा, मैं यहाँ तक कि दिल्ली तक भी गया हूँ। तो वहाँ भी मैंने देखा है कि जो शिक्षा पढ़ाई जाती है उसमें बच्चों से इंटरेक्शन बहुत ज़्यादा नहीं रखा जाता। भाई जाहिर सी बात है, आप अच्छे टीचर हैं, आप पढ़ा रहे हैं, नो डाउट, लेकिन अगर आप पढ़ा रहे हैं तो जो आपने बताया बच्चों को समझ में भी तो आना चाहिए, एक इंटरेक्शन होना चाहिए। और जब तक बच्चे खुले दिमाग से आपसे इंटरेक्ट नहीं कर पाएंगे तब तक आप नहीं समझ पाएंगे उनके अंदर प्रॉब्लम क्या है। अगर आपको लगता है कि चलिए ठीक है, मैंने किसी सवाल को बताया, तो उस सवाल में कुछ ऐसे पोर्शन होते हैं कि पूरा सवाल की जगह एक छोटे से पार्ट को नहीं बता पाते या उनको नहीं समझ में आता, तो जब तक इंटरेक्ट आपसे नहीं होंगे तब तक आपको कोई चीज़ बताएंगे नहीं। तो ये सबसे बड़ा रीज़न था कि एक छोटे से क्षेत्र में आने का मतलब था। मुझे यहाँ पैसा बहुत ज़्यादा नहीं मिला, ना मैं आज तक कमा पाया, लेकिन हाँ, यहाँ के लोगों का सम्मान मुझे बहुत मिला। और मेरे यहाँ से विगत लगातार, इतना तो नहीं है, मुझे काउंटिंग नहीं पता है, लगभग 50, 60, 70 लड़के मेरे यहाँ सेलेक्ट हो गए हैं। लेकिन हाँ, एक चीज़ रहा है कि हर वैकेंसी मेरे यहाँ रिजल्ट जरूर गिरता है। अभी हाल ही में ग्रुप डी की वैकेंसी आई, 7-8 लोगों को उनका हुआ। SSC GD की वैकेंसी हुई, 8-10 लोगों का उसमें हुआ। इसके पहले LP में हुआ, 8-9 लोगों का उसमें हुआ था। इसके पहले ग्रुप डी का वैकेंसी था, उसमें कम से कम 10 लोगों का रिजल्ट आया। UPP की वैकेंसी थी, उसमें कम से कम 10-12 लोग सेलेक्ट हुए। इसके पहले SSC GD थी। तो लगातार एक रोटेशन चलता रहता है। गांव की कोचिंग है, थोड़ा सा छोटे से कस्बे की कोचिंग है, तो यहाँ पे ये होता है कि जो बच्चे होते हैं वो रेगुलर नहीं आ पाते, क्योंकि उनके पास भी अपनी कुछ घर की जिम्मेदारियाँ होती हैं। जैसे कि मान लीजिए सीजन आ गया खेती का, तभी आप देखिए खेती का सीज़न चल रहा है तो यहाँ पे आपको भीड़ नहीं दिखेगी। लेकिन ये है कि जब खेती का सीज़न समाप्त हो जाता है तो धीरे धीरे भीड़ आनी शुरू हो जाती है। तो थोड़ा सा ये होता है कि अगर कहीं बाहर वो जा रहा है, नो डाउट, अगर मैं आपसे एक छोटा सा एग्जांपल करूँ, बाहर जाते हैं कि मुझे पैसा जमा कर दिए, जो भी फीस हो 8,000, 10,000 समथिंग जो भी होगा, देने के बाद, जमा करने के बाद अगर उनके घर में कोई प्रॉब्लम हो गई या कोई उनको काम ही करना पड़ गया 1 महीने के लिए, तब तो 1 महीने का ड्रॉबैक तो खत्म हो गया। और बाकी उनकी बैच अगर खत्म हो गई 3 या 4 या 6 महीने में, तो वो 1 महीने का शेड्यूल फिर उनको वापस पकड़ने के लिए फिर दोबारा रीएडमिशन करना पड़ेगा। तो मैंने देखा कि सारी चीज़ें हैं, अगर व्यक्ति इतना अफोर्ड नहीं कर सकता है तो अपने यहाँ एक छोटा सा काम किया जा सकता है, कम से कम व्यक्ति उतना अफोर्ड कर सके। और अगर पढ़ने की लालसा है और जागरूकता है तो आदमी को मेरे ख्याल से सरकारी नौकरी से वंचित तो नहीं होना चाहिए। नहीं, जैसे कोचिंग चलाई जाती हैं, लोग हर कोचिंग में लगभग टीचर रहते हैं, पढ़ाते हैं, लेकिन जो मार्गदर्शन का एक सीक्वेंस होता है कि हमने प्रीवियस एग्जाम में देखा किस तरह के क्वेश्चन उठाए गए और फिर नेक्स्ट एग्जाम में किस तरह के क्वेश्चन, इस तरह से टीचर अपने माइंड के अनुसार एक सीक्वेंस तैयार करते हैं, हम बच्चों को किस तरह से तैयार करना है। तो आप किस तरह से सीक्वेंस को कंप्लीट करते हैं और किस तरह से तैयारी करवाते हैं बच्चों को? ये बड़ा बढ़िया क्वेश्चन था आपका।
एक्चुअली होता क्या है कि कोचिंग में कोई भी चीज़ अगर पढ़ाई जाती है तो मैंने ये चीज़ देखा है कि जो पैटर्न चल रहा है उस पैटर्न को बताया जाता है। मेरा ये मानना है कि पैटर्न आप पढ़िए ज़रूर उसको, लेकिन उसको थोड़ा-सा मॉडरेट के रूप में पढ़ने का प्रयास करिए। अब होता क्या है कि जैसे आपने किसी क्वेश्चन को पढ़ा, एक नॉर्मल क्वेश्चन था, ऐसे लासा-मासा का ही सवाल लग गया तो आपने देखा उसको, चलिए ठीक है। लेकिन उस सवाल को और मॉडरेट करके भी कितना बनाया जा सकता है, क्योंकि आयोग के जो पेपर सेट होते हैं कभी भी, तो वो क्वेश्चन में अगर मान लीजिए 25 क्वेश्चन के पैटर्न बनते हैं तो 5 से 7 क्वेश्चन आपके मॉडरेट होके आते हैं। तो मेरा ये मानना है कि 20 क्वेश्चन तो ऑलरेडी वो हर आदमी लड़का कर लेगा, लेकिन वो 5 मॉडरेट में अगर आप टच करने का प्रयास करेंगे 3 से 4 क्वेश्चन, तो वही आपका नंबर बनाता है, वही आपको सिलेक्शन देता है, मेरा जो मानना है। मैं इसी हिसाब से पढ़ाता भी हूँ। दूसरी चीज़, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मान लीजिए आप एसएससी का पेपर दे रहे हैं या पुलिस का पेपर दे रहे हैं, तो उसका एक दायरा जो होता है, उस दायरे के अंदर पढ़ाई नहीं करनी चाहिए। आपका दायरा ये होना चाहिए कि अगर मैंने किसी भी पर्टिकुलर सब्जेक्ट या चैप्टर को छुआ है, तो चैप्टर खत्म का मतलब खत्म होना चाहिए। उसमें चाहे क्वेश्चन कितना भी मॉडरेट कर दिया जाए, तो उसमें आपसे बाहर नहीं जाना चाहिए। इसीलिए मैं जो पढ़ाता हूँ वो कॉन्सेप्चुअल पढ़ाता हूँ। मैथमेटिक्स भी जो पढ़ाता हूँ वो कॉन्सेप्चुअल पढ़ाता हूँ। किसी भी चीज़ को अगर मैं पहले बेस पे बताता हूँ, बेस पे बताने के बाद फिर मैं बताता हूँ कि यहाँ से किस पोर्शन को काटा जाए, किस हिसाब से आपका ये शॉर्ट ट्रिक बन जाएगी। आधा जगह मैंने देखा है कि लोग शॉर्ट ट्रिक बताते हैं, ठीक है, गड़बड़ नहीं है, हर जगह पढ़ाने का ढंग अपना होता है। लेकिन मेरा ये मानना है कि जब तक आपका कॉन्सेप्ट तैयार हो जाएगा, उसके बाद अगर आप शॉर्ट ट्रिक को जाएंगे, तो कल की डेट में कोई भी क्वेश्चन अगर आपसे पूछा जाएगा, तो क्वेश्चन आपके हाथ से जाएगा नहीं, ये कन्फर्म है। कुछ बच्चे ऐसे हैं जो घर पे तैयारी कर रहे हैं, आपकी भी कोचिंग को नहीं अफोर्ड कर पा रहे हैं। ऐसे बच्चों को आप क्या मार्गदर्शन देना चाहेंगे कि घर पे बैठ के किस तरह से तैयारी करें और किस तरह से कंपटीशन एग्जाम को क्रैक करें? देखिए, मेरा भी चैनल वो यूट्यूब पे तो फिलहाल मैंने स्टार्ट किया था, लेकिन कुछ कारणों से मैं आगे उसको प्रोसीड नहीं कर पाया। लेकिन हाँ, मैं उनसे एक चीज़ ये कहना चाहूँगा, आप जो पढ़ रहे हैं इनिशियल स्टेज पे, उसको पढ़िए, लेकिन अपने अंदर एक जागरूकता लेके आइए। किसी भी क्वेश्चन को अगर आप पढ़ते हैं तो क्वेश्चन के मॉडरेशन में 4 क्वेश्चन बन सकते हैं, तो कम से कम उसको भी देखने का प्रयास करिए। जब तक आपके अंदर उत्सुकता और जिज्ञासा रहेगी, यकीन मानिए तब तक आप लगातार पढ़ते रहेंगे, एक समय के बाद आप सक्सेस हो जाएँगे। लेकिन अगर आपके अंदर जिज्ञासा समाप्त हो जाएगी, तो सक्सेस थोड़ा-सा पीछे हो जाती है। आज के समय में जितने भी पेपर पैटर्न बनते हैं, पेपर पैटर्न को हमेशा चेंज किया जाता है। वो 20% 25% हमेशा अप होते हैं। तो वो काम आपका है कि अपने पेपर पैटर्न को, अपने माइंड मेकअप को इतना अप रखिए कि कोई भी एक शेड्यूल है। अगर मान लीजिए एसएससी सीजीएल का ही क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो ऐसा नहीं कि वो क्वेश्चन नीचे डाउन अर्थ में नहीं पूछा जा सकता, पूछा जा सकता है। तो एक प्री मेंटालिटी नहीं होनी चाहिए कि हम एसएससी सीजीएल का क्वेश्चन नहीं पढ़ेंगे। क्यों नहीं पढ़ेंगे? क्वेश्चन तो वो भी है। अगर एवरेज का क्वेश्चन एसएससी सीजीएल में कोई बहुत लॉन्ग क्वेश्चन पूछा गया है, तो वो भी तो क्वेश्चन है ना, तो उसको भी आपको पढ़ना चाहिए, मेरे ख्याल से ये। और आपका एक लेवल जो होता है, लेवल हमेशा अप रखिए। जब लेवल अप रखेंगे, तो आपके उस अप लेवल में के दायरे में सारे क्वेश्चन आप आराम से आप कंसीडर कर सकते हैं, उसको सॉल्व कर सकते हैं। तो मेरे ख्याल से फिर आपको कोई प्रॉब्लम होगी नहीं। तो अपना एक लेवल मेंटेन करिए, मेरा ये मानना है। अगर आप मेहनत कर रहे हैं, तो एक समय के बाद डेस्टिनी भी आपसे हार मान जाएगी, जहाँ तक मुझे लगता है। वो कहीं न कहीं आपको सक्सेस ज़रूर देगी।